गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल मुंबई। आज आई विल बी एड्रेसिंग अ कॉमन सोशल प्रॉब्लम कि भाई हाउ डू वी गेट प्रेग्नेंट फास्ट। आज की डे एंड डेट में देयर सच अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर कि भाई शादी हो गई है, जल्दी बच्चे पैदा करो। नाउ ये कैसे किया जाता है एंड हाउ डू वी अप्रोच दिस इज अ प्रॉब्लम जो अक्सर न्यूली मैरिड कपल्स को पता नहीं होता। ना पहले हम समझते कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। प्रेगनेंसी के लिए हर महीने लेडी की जो ओवरी है एक अंडा प्रोड्यूस करती है, यानी महीने में नॉर्मली एक फॉलिकल बनता है, एक अंडा बनता है, एक अंडा रप्चर होता है। अंडा रप्चर होने का मतलब है कि ओवरी से एग निकल के वो उसके ट्यूब में आती है या फैलोपियन ट्यूब में आती है। ना अंडे की जिंदगी है केवल 12 घंटे और इस 12 घंटे में कांटेक्ट या रिलेशन रखना जरूरी है। फिर ही जाके स्पर्म अंडे से शायद मिलेंगे और बेबी इनिशियली ट्यूब में बनेगा। यानी बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए अंडे का क्वालिटी और क्वांटिटी हेल्दी होना जरूरी है। टाइम पे अंडा बनना जरूरी है। ओके, लेडी के जो ट्यूब्स है ये हेल्दी होना जरूरी है। उसका यूट्रस हेल्दी होना जरूरी है और उसका स्पर्म का काउंट और मोटिलिटी हेल्दी होना जरूरी है। नाउ नॉर्मल तौर पे 90% लेडीज जिनके पीरियड्स रेगुलर है, यानी महीना टाइम टू टाइम आता है, ये नॉर्मली पीरियड के 14th डे के आसपास ओव्यूलेट करते हैं। यानी ये 10वें दिन पे भी हो सकता है, 18वें दिन पे भी हो सकता है। नाउ अंडे की जिंदगी भले 12 घंटे है, बट स्पर्म की लाइफ 72 या 72 आवर्स रहती है। यानी डेली कांटेक्ट रखना जरूरी नहीं है। अगर एक दिन छोड़ के एक दिन या हर तीसरे दिन भी रिलेशन रखा तो भी काम अपना चल जाता है। सो नॉर्मली न्यूली मैरिड कपल्स को सजेस्ट करते हैं कि इन द फर्स्ट 6 months ऑफ मैरिड लाइफ व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, आप पीरियड के 10वें और 20वें दिन के बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशंस रखिए, स्पेशली इफ योर साइकिल्स आर रेगुलर। यदि आपके साइकिल्स इरेगुलर है, यानी डिलेड है या शॉर्टेंड है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने की आवश्यकता है। इसका ये मतलब है कि आपका अंडा टाइम पे बन नहीं रहा है, टाइम पे फूट नहीं रहा है। नाउ इसी में ऑलमोस्ट 60 to 70% कपल्स विद इन 6 months प्रेग्नेंट होने चाहिए। ये कोई रेस नहीं है, एक महीने में रिजल्ट्स नहीं आते, बट 6 to 7 months में प्रेगनेंसी नॉर्मली रुक जाती है। इसमें सिर्फ लेडी को फॉलिक एसिड की टैबलेट सजेस्ट की जाती है कि उनको फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की गोली डेली खानी चाहिए और टाइम टू टाइम रिलेशन रखना चाहिए। नाउ अगर 6 months में अपना प्रेगनेंसी नहीं रुकता, एट दिस टाइम यू नीड टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, ताकि थोड़े से टेस्ट किए जाए कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है कि नहीं। इसमें हम नॉर्मली सोनोग्राफी करके देखते हैं कि यूट्रस सही है कि नहीं, फिर देखते हैं कि उनकी ओवरीज सही है कि नहीं लेडी के, और उनके अंडे की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है कि नहीं, और फिर हस्बैंड का स्पर्म टेस्ट करते हैं। अगर सब रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हम अंडे बनाते हैं और सोनोग्राफी मॉनिटरिंग में अंडे की ग्रोथ और रप्चर देखते हैं। फिर अंडा रप्चर होने पर उनको रिलेशन रखने को बोला जाता है। अगर कोई मेजर इशू निकलता है, जैसे अगर ट्यूबल ब्लॉकेज हो या स्पर्म काउंट बेहद कमजोर हो, तो ट्रीटमेंट चेंज होके आईयूआई या आईवीएफ की तरफ भी बढ़ सकता है। बट एज आई सेड, अगर आप एज में यंग है, न्यूली मैरिड है, प्रेग्नेंट जल्दी होना चाहते हैं, तो फर्स्ट 6 months आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। जस्ट पीरियड के 10th से 20th डे के बीच में ऑल्टरनेट डे रिलेशन रखिए, मोस्टली नेचर अपना काम कर लेगा। विद दैट आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, एंड इफ सो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।